हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे जो ज़िद्दी चर्बी होती है ना, वो पेट की चर्बी होती है। ये सबसे पहले आती है और सबसे बाद में जाती है। आप कितने भी अच्छे टेलर से कपड़े सिलवा लें, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, जब पेट थोड़ा सा बाहर लटका होता है तो सारे लुक का सत्यानाश कर देता है। और मोस्टली लोग जो बेचारे हैं ना, परेशानी अपनी पेट की चर्बी से होते हैं। वो हर तरह की डाइट ट्राई कर लेते हैं, हर तरह की एक्सरसाइज ट्राई कर लेते हैं, लेकिन पेट की चर्बी नहीं जाती। और वो सोचते हैं शायद ये कभी ख़त्म ही नहीं होनी। इतनी ज़िद्दी और मनहूस चर्बी है ना कि बस बंदा परेशान होकर रह जाता है कि करे तो करे क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मारिक राइया डॉक्टर ज़ुबैर। तो आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर जैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फर्स्ट से मेरा चैनल डॉक्टर जैक डाइट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो कुछ खास होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम बेली फैट को कैसे कम कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ 7 डेज का डाइट प्लान, यानी कोई एक डाइट प्लान नहीं, पूरे 7 दिन का डाइट प्लान कि आपने 7 दिन कौन सी डाइट को फॉलो करना है, उसमें कौन से डाइट इंटरवेंशंस करनी है, जिसके बाद आप एटलीस्ट अपनी बॉडी में विजिबल चेंजेस देखेंगे और आपको नजर आएगा कि वाकई आपका बेली फैट कम हो रहा है। इसलिए आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझ लें कि बेली फैट तब तक कम नहीं होगा जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं होंगे। बेली फैट तब तक नहीं कम होगा जब तक आप हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट नहीं ले रहे होंगे। बेली फैट तब तक नहीं कम होगा जब तक आपका ज़हनी तनाव यानी हाई कोर्टिसोल लेवल्स कम नहीं होंगे। बेली फैट तब तक नहीं कम होगा जब तक आपकी बॉडी में अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं। इसके साथ साथ बेली फैट तब तक नहीं कम होगा जब तक आप वीक में 4 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 2 डेज 10K इन स्टेप और एक दिन अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे। इसके साथ साथ बेली फैट तब तक नहीं कम होगा जब तक आप अपनी डाइट में विटामिन D3, ओमेगा 3 और इसके साथ मैग्नीशियम ग्लिसराइड नहीं ऐड करते। ये अगर विटामिन की आपकी डेफिशिएंसी है तो तब भी आपका बेली फैट नहीं कम होगा। अब आते हैं हम डाइट प्लान की तरफ कि हमें कौन सा डाइट प्लान फॉलो करना है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको आपने डाइट प्लान से भी पहले फॉलो करना है। अगर आप इन सब बेसिक चीज़ों को फॉलो कर लेंगे तब जाके आपको इस डाइट प्लान के रिजल्ट्स नजर आएंगे। अब आते हैं हम डाइट प्लान की तरफ। तो डाइट प्लान जो होगा वो हमारा हाई इन प्रोटीन होगा, हाई इन फाइबर होगा। और इसके साथ साथ इस डाइट प्लान में जो कैलोरीज होंगी वो 1500 से लेकर 1650 होंगी। इसलिए कीप इन माइंड कि अगर आपकी डेफिसिट कैलोरीज जो है वो 1500 से लेकर 1600 तक है तो तब आप इस डाइट प्लान को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। इस डाइट प्लान में जो है वो स्नैक्स नहीं है, ओनली 3 मेजर मील्स हैं। सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट की तरफ आते हैं। तो ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए कि आपके ब्रेकफास्ट में सबसे अच्छा और सस्ता सोर्स प्रोटीन का जो है वो एग्स हैं। आपने क्या करना है, 1 एग वाइट लेना है, 2 होल एग्स लेने हैं। इसके साथ आपने 50 ग्राम चिकन लेना है और इसके साथ साथ आपने 100 ग्राम वेजिटेबल लेनी है। वेजिटेबल में आप क्या ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, प्याज ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं और हरा धनिया ले सकते हैं। और अपनी मर्जी के मिर्च मसाले ऐड करके एक ऑमलेट बना सकते हैं 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल के साथ। इसके साथ आपने सेकंड ऑप्शन क्या लेना है, सेकंड ऑप्शन में आपने 10 आलमंड लेने हैं और 1 कप ऑफ योगर्ट लेना है। ये आपका बेसिकली ब्रेकफास्ट होगा जो हाई इन प्रोटीन होगा, हाई इन फाइबर होगा। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अमाउंट ना होने के बराबर या बहुत कम होगी। इसके बाद आते हैं हम लंच के ऑप्शन पे। लंच में आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक प्लेट आपने सलाद की लेनी है और सलाद की प्लेट में आपने खीरा, बंद गोभी, टमाटर इन चीज़ों को शामिल करना है। इसके साथ साथ आपने लेना है बॉयल की हुई दाल लेनी है, 1 प्याला यानी 220 ग्राम बनेगा। इसके साथ आपने लेना है 120 ग्राम चिकन। तो ये बेसिकली आपका लंच का एक ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम डिनर के ऑप्शन के। तो डिनर में हमने अगेन हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज को चूज़ करना है, क्योंकि हम लंच में भी फाइबर भी ऐड कर चुके हैं, प्रोटीन भी ऐड कर चुके हैं। आपने डिनर में क्या करना है, 100 से लेके 120 ग्राम आपने ग्रिल, स्टीम या एयर फ्राइड फिश लेनी है। उसके साथ आपने 60 ग्राम की गंदम या जौ की रोटी लेनी है और 3 चम्मच आपने दही लेना है। ये थे आपके डे 1 के मील्स, जिससे आपको एटलीस्ट 80 टू 90 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, हाई फाइबर आपको डाइट मिलेगी। अब आते हैं हम डे 2 की तरफ। डे 2 में क्या करना है कि आपने 60 टू 80 ग्राम का 1 एप्पल लेना है, 1 टेबलस्पून चिया सीड लेने हैं। उसके साथ आपने 20 आलमंड्स लेने हैं और उसके साथ आपने 1 कप दही का लेना है। तो अगेन ये आपका बेसिकली मॉडरेट प्रोटीन जो है वो एक मील बनेगा। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट मील की तरफ। जो नेक्स्ट मील आपका डे 2 का होगा उसमें क्या करना है कि आपने हाफ कप बॉयल दाल लेनी है। उसके साथ आपने शामी कबाब लेना है चिकन का और उसके साथ आपने लेने हैं हाफ कप बॉयल ब्राउन राइस लेने हैं जो आपके 120 ग्राम बनेंगे। ये था बेसिकली आपका सेकंड मील। अब आते हैं हम थर्ड मील की तरफ। तो थर्ड मील में आपने क्या करना है कि थर्ड मील में आपने 100 से लेके 120 ग्राम जो है वो छोटे वेजिटेबल लेनी है। उन वेजिटेबल्स में आप क्या ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, गाजरें ले सकते हैं, इसके अलावा बंद गोभी ले सकते हैं। ये 100 से लेके 120 ग्राम अपने अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। और इसके साथ आपने लेना है 120 ग्राम से लेकर 150 ग्राम बोनलेस ग्रिल चिकन लेना है। ये आपका लास्ट मील होना चाहिए, क्योंकि हम लंच में ऑलरेडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ले चुके हैं और यहाँ पे हम जो लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे वो हम लेंगे अपने बेसिकली सॉटेड वेजिटेबल से। ये आपके डे
2 के 3 मील से। डे 3 भी आपका बहुत ही सिंपल होने वाला है। इसमें भी हम हाई प्रोटीन हाई फाइबर जो है डाइट पे फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपने 40 ग्राम की जो कुक चपाती लेनी है, वो आपकी गंदम की हो सकती है, जौ की हो सकती है। उसके साथ आपने एक ऑमलेट लेना है जिसमें 1 अंडा जर्दी समेत होगा, 2 अंडों की सफ़ेदी होगी, वही ढेर सारी सब्जियां, 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल पे आप इसको फ्राई करेंगे। ये बेसिकली आपका एक नाश्ता बनेगा हाई प्रोटीन हाई फाइबर। इसके बाद हम आते हैं लंच के ऑप्शन की तरफ। तो लंच में आपने क्या करना है कि 100 से 150 ग्राम आपने ग्रिल्ड फिश लेनी है और उसके साथ 1 प्लेट ऑफ सैलेड लेना है, 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट लेना है। ये अगेन आपका हाई प्रोटीन हाई फाइबर लंच का एक ऑप्शन बन जाएगा। और डिनर में आपने क्या करना है, डिनर में आपने 250 ग्राम बीफ या मटन का कीमा लेना है और ये लीन मटन या बीफ होना चाहिए। आप इसको 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल के ऊपर जो है वो फ्राई कर सकते हैं। इसके साथ अगेन आपने 1 प्लेट ऑफ सैलेड लेनी है, 3 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट लेना है। ये भी अगेन आपका हाई प्रोटीन हाई फाइबर जो है डिनर का ऑप्शन बन जाएगा। अब आते हैं हम डे 4 की तरफ। तो डे 4 में आपने अपने दिन के आगाज में क्या करना है, लेमन चिकन ऑट्स लेने हैं। लेमन चिकन ऑट्स की रेसिपी मैं मल्टीपल टाइम शेयर कर चुका हूँ। इससे अगेन आपको हाई प्रोटीन हाई फाइबर मील मिलेगा, क्योंकि ऑट्स भी इटसेल्फ आपको एटलीस्ट 10 से 12 ग्राम जो है फाइबर देने वाले। इसके बाद हम आते हैं बेसिकली में लंच के ऑप्शन के ऊपर। लंच में आपने क्या करना है कि 1 कप बॉयल की हुई दाल लेनी है, 1 प्लेट आपने सलाद की लेनी है, 2 अंडों की सफ़ेदी शामिल करनी है और उसके साथ आपने लेनी है 60 ग्राम की चपाती गंदम या जौ की। और डिनर के ऑप्शन में जो चीज़ें आप ले सकते हैं उसमें आपने 1 कप दही लेना है और उसके साथ साथ आपने जो है चिकन पुलाव लेना है 10 से 12 चम्मच। इसमें चिकन की जो क्वांटिटी है वो एटलीस्ट 100 से 120 ग्राम होनी चाहिए। डे 5 में आपने क्या करना है कि आपने अपने दिन का आगाज अगेन जो है वो हाई फाइबर से करना है। तो उसमें आप 1 टेबलस्पून फ्लैक्स सीड लेंगे, 2 बॉयल एग्स लेंगे और इसके साथ 1 कप ऑफ ग्रीन टी लेंगे। इस दिन में थोड़ा सा हम डेफिसिट बढ़ाएंगे क्योंकि प्रीवियस डेज में हम थोड़ा सा अपफ्रंट में जा रहे हैं, तो हमारा नाश्ता थोड़ा सा इस दिन में लाइट होना चाहिए, यानी 2 बॉयल एग्स, 1 टेबलस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड और 1 कप ऑफ ग्रीन टी। इसके बाद हम लंच के ऑप्शन की तरफ आते हैं। तो लंच में आप 2 शामी कबाब ले सकते हैं या 2 मटन के बने हुए कबाब ले सकते हैं, 1 प्लेट ऑफ सैलेड लेंगे और इसके साथ 1 कप ऑफ योगर्ट लेंगे आप। इसके बाद हम आते हैं डिनर के ऑप्शन की तरफ। तो डिनर के ऑप्शन में आपने कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्शन को चूज़ करना है, जिसमें आप 60 ग्राम जो है गंदम या जौ की रोटी लेंगे, उसके साथ चिकन और वेजिस का सालन यानी चिकन और सब्जी का बना हुआ सालन 8 से 10 चम्मच जो है अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। डे 6 में अगेन हम फिर क्या करेंगे कि 40 ग्राम की है गंदम या जौ की रोटी लेंगे, उसके साथ चिकन का ऑमलेट लेंगे और 3 चम्मच जो है वो दही का इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम आएंगे बेसिकली लंच के ऑप्शन की। तो लंच का ऑप्शन अगेन हम वही चूज करेंगे जिसके अंदर हाई फाइबर और हाई प्रोटीन हो। तो इसमें हम चूज करेंगे बेसिकली फिश को। फिश आपने 120 ग्राम लेनी है, इसके साथ 3 चम्मच दही लेना है और सलाद के एक भर के प्लेट लेनी है। अब आते हैं बेसिकली डिनर के ऑप्शन की तरफ। तो डिनर में हमने क्या करना है कि 150 ग्राम बॉयल एयर फ्राइड चिकन लेना है और इसके साथ हम लेंगे 1 कप ऑफ वेजिटेबल सूप। और वेजिटेबल सूप में आप क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, आप ब्रोकली इंक्लूड कर सकते हैं, आप कैबेज इंक्लूड कर सकते हैं, आप शिमला मिर्च इंक्लूड कर सकते हैं। डे 7 में आपने जो चीज़ चूज़ करनी है उसमें आपने 1 बनाना लेना है, 1 कप ऑफ योगर्ट लेना है, 20 आलमंड्स लेने हैं। यहाँ पे हम चूज़ कर रहे हैं मॉडरेट प्रोटीन हाई फाइबर मील। तो ये मील भी आपको हेल्प करेगा आपकी गट को हील करने के लिए, आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए और ओवरऑल आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब आते हैं हम लंच के ऑप्शंस की तरफ। तो लंच में क्या करना है कि अब आपने आज लेनी है चिकन बिरयानी और चिकन बिरयानी जो है वो आपकी 10 से 12 चम्मच होनी चाहिए। उसके साथ अगेन जो चिकन का पोर्शन है वो 1 से 20 ग्राम होना चाहिए। इसके साथ 1 प्लेट आपकी सलाद की होनी चाहिए और 3 चम्मच आपके दही होना चाहिए। रात में जो है वो आपने चूज करना है अगेन हाई प्रोटीन। तो हाई प्रोटीन में आप क्या कर सकते हैं, 2 मटन के बने हुए कबाब ले सकते हैं या 3 आप चिकन के बने हुए कबाब ले सकते हैं। उसके साथ आप 1 प्लेट ऑफ सैलेड लेंगे और आधा कप आप जीरे के साथ दही लेंगे। ये जो डेज जितने भी डेज मैंने आपके साथ शेयर किए ये सारे ही हाई प्रोटीन हाई फाइबर मील्स हैं। ये आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी बॉडी में मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, आपको हेल्प आउट करेंगे वेट लॉस के लिए, आपको हेल्प आउट करेंगे फैट लॉस के लिए। लेकिन ये डाइट प्लान तभी काम करेगा जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको स्टार्ट में बताई हैं। अगर वो आप पॉइंट्स को इसके साथ वैलिडेट करेंगे तो डेफिनेटली बात आपको अच्छे रिजल्ट्स नजर आएंगे। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस कैलोरी डेफिसिट प्लान में वो कौन से खाने जो है हाई फाइबर में हाई प्रोटीन में, तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें गाइड कर देता हूँ। आपका जो चिकन है, मटन है, फिश है, बीफ है और एग्स है, ये आपके हाई प्रोटीन मील्स हैं जो हेल्प आउट करेंगे आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, आपकी बॉडी में कैलोरीज को बर्न आउट करने के लिए, आपकी बॉडी में मसल ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज यूज किए हैं वो हाई इन फाइबर है, जिसमें हमारा सैलेड है, योगर्ट्स है, आलमंड्स है। ये हेल्प आउट करेंगे आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करने के लिए और आपकी भूख को कंट्रोल करने के लिए। सबसे लास्ट में जो हमने फैट के सोर्सेज यूज किए हैं वो हमने हेल्दी फैट्स यूज किए हैं। हेल्दी फैट्स में हमारे पास जो ऑलिव ऑयल है वो हेल्प आउट करता है आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंप्रूव करने के लिए और हेल्प आउट करेगा आपकी बॉडी में
ओवरऑल जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप कि ये डाइट प्लान मैंने शेयर किया है, इसके बाद आप ज़रूर अपने बेली फैट को कम करने के लिए फोकस करेंगे। आप ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप अपने फेवरेट ड्रेस में जो है वो अच्छे नज़र आएँ। अगर आपको ये डाइट प्लान अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन मेंशन है, आप मुझसे भी कस्टमर डाइट प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।